हेलो एवरीवन। नमस्कार सभी को। तो अभी जो मैंने 75 हार्ड कंप्लीट किया है वो उसी के बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। जो 75 डेज़ में जो मैंने चैलेंजेस लिए थे वो कुछ ऐसे थे कि 4 लीटर आपको डेली पानी पीना है, और डेली मंदिर जाना है। मैंने जो अपने हिसाब से बनाए थे, क्योंकि सब लोग अपने अपने हिसाब से ये चैलेंजेस कर रहे हैं। किसी को जो जो गोल अचीव करने हैं, जिनको उस गोल के हिसाब से वो लोग ये चैलेंज बनाते हैं। जैसे किसी को अपनी बॉडी पे काम करना है, किसी को बॉडी बिल्डअप करनी है तो वो जिम वगैरह जाता है, उसके वीडियोस डालता है। और किसी को मेंटली स्ट्रांग होना है तो वो उस हिसाब के बनाता है। तो मुझे जो मेरे लाइफ में जो चेंजेस लाने थे, मैंने उस हिसाब से ये चैलेंज बनाया था। तो मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी थी, जो कि अब डेवलप हो चुकी है, क्योंकि 75 डेज़ लगभग लगभग 2.5 महीने हो जाते हैं। तो 2.5 महीने में ये टाइम मेंटेन करने से मेरे सुबह जल्दी उठने का रोटेशन है जो वो मेंटेन हो गया है। अब मुझे सुबह जल्दी उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इजीली उठ सकता हूँ। विदाउट अलार्म के भी उठ सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि अलार्म बजे तो ही उठूँगा। क्योंकि मैंने अभी 75 हार्ड चैलेंज ख़त्म होने के बाद 2-3 दिन तक ये ट्राई कर लिया है, और ऑटोमेटिक मेरी आँख 2 बजे के आसपास खुल जाती है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक तो ये इम्प्लीमेंट हो गया सुबह जल्दी उठने का, और दूसरा ये था कि मंदिर जाने से क्या होगा। मंदिर जाने से आपके मन में और हृदय में करुणा का भाव उत्पन्न होता है। थोड़ी सी आपकी फीलिंग्स, थोड़ी सी भावनाएं चेंज होती है, जो कि मेरे में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। एक ऐसा समझ लो कि नास्तिक से थोड़ा आस्तिक में डेवलप होने की प्रक्रिया है। थोड़ा सा अ, मतलब करुणामय होने का एक प्रोसेस है। इस हिसाब से मैं मंदिर गया था, और बुक के अंदर योग की पूरी नॉलेज थी, जिसमें सारे प्राणायाम के बारे में बताया गया था, और योग आसनों के बारे में बताया गया, जिसमें से मैंने कुछ योग आसन्स के बारे में बताया था। इसमें काफ़ी योग आसन के बारे में है, बट मैंने कुछ जितने जितने हो सकते थे उतने मैंने बताया। प्राणायाम के बारे में बता नहीं पाया क्योंकि बुक काफ़ी बड़ी थी, और वीडियो शॉर्ट्स के रूप में बनाया गया था। शॉर्ट्स में 1 मिनट का टाइम होता है, जिसके अंदर सभी चीज़ें बतानी होती है, तो मैं वो प्राणायाम के बारे में सब कुछ बता नहीं पाया। तो इस बुक के अंदर प्राणायाम के बारे में, योग के बारे में और बेसिक नॉलेज थी अपने ध्यान और साधना के बारे में भी। बाकी अब मैं इस पे डीपली काम करूँगा, और जितना हो सके उतना सारे वेद, उपन्यास वगैरह, जितने भी आध्यात्म के ग्रंथ हैं, जितने भी स्पिरिचुअल से रिलेटेड हैं, वो सारे मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा, ताकि अपने बोध लेवल को बढ़ा सकें, और इसको जिस क्षमता पे ले आ सकते उतनी क्षमता पे उतने ऊपर उठा सकें, उतने ऊपर ले जा सकें। तो इस 75 हार्ड चैलेंज से मेरे में जो परिवर्तन आया, एक तो मेरी टाइमिंग सही हो गई सुबह जल्दी उठने की, और मेडिटेशन और योग के अंदर मैं काफ़ी सही हो गया हूँ, क्योंकि मैं मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ करीबन करीबन 2 साल से। तो वो तो रेगुलर चल ही रहा था, बट सुबह जल्दी उठ के जो मेडिटेशन करते हैं, उससे जो ऊर्जा लेवल पे जो परिवर्तन होते हैं अपने शरीर के अंदर, वो बहुत ही बेस्ट होते हैं। और उसके लिए ये है कि आप सुबह उठ के नहा के ही मेडिटेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि जिस टाइम पे आप उठ रहे हो उस टाइम पे अगर आप बिना नहा के कोई मेडिटेशन करते हो तो आपका शरीर वैसे ही पूरा मतलब एक स्लीपिंग जोन में रहता है, एकदम सुस्त रहता है। और आप उसमें बैठ के मेडिटेशन करके, मेडिटेशन एक जागरूक लेवल पे ऊर्जा को ले जाने का काम है, जागरूक लेवल पे करने वाला काम है, और आप सुस्त होकर उस काम को नहीं कर सकते। कि तो ना ही आप ऊर्जा को महसूस कर सकते हो, ना ही आप कर सकते हो, पॉसिबल नहीं है। तो सुबह उठ के नहा के अगर ठंडे पानी से नहाया जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप नहा के अगर करें तो बेटर रहेगा। तो ये परिवर्तन थे। और 4 लीटर पानी पीने से आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन है, जो भी आपने अगले दिन जो खाया था, उससे जो भी टॉक्सिन बनते हैं, जो भी एसिड वगैरह बनते हैं, तो वो यूरिन के थ्रू पास हो जाते हैं। तो 4 लीटर पानी पी के आप जो बार बार यूरिन टॉयलेट करने जाओगे, तो सुबह सुबह मॉर्निंग में आपका पूरा बॉडी मान लो डिटॉक्स हो जाएगा एक तरीके से। तो 4 लीटर पानी पीने का बहुत ही अच्छा फ़ायदा है, बॉडी डिटॉक्स होती है, प्लस आपकी बॉडी में पानी की कमी भी नहीं होती है। तो ये तो बहुत ही बेस्ट है बॉडी के लिए। और सुबह जल्दी उठने की आदत पड़ जाएगी, और मंदिर जाने से थोड़ा करने में दिल होता है, बट मन का परिवर्तन आप विचारों के शुद्धिकरण से हो सकता है। बट ठीक है, जैसा मुझे सही लगा मैंने वैसा किया, आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। पानी पीने से बॉडी डिटॉक्स हो ही जाती है। उसके बाद में मैंने बुक पढ़ी जिससे आपको बेसिक नॉलेज की थी, जिससे योग के आसन
के बारे में कुछ पता चला और उनके लाभ के बारे में पता चला और प्राणायाम के बारे में पता चला। डिटेल में नहीं बट इन शॉर्ट में पता चला, जो कि मुझे पहले से कुछ नॉलेज थी। और उसके अलावा जो मैंने पुशअप्स लगाए, पुशअप्स के बारे में मुझे इतना पता नहीं था। मैंने जब चैलेंज स्टार्ट किया था कि मुझे पुशअप्स की ज़रूरत है या नहीं है, बट मैंने सोचा ठीक है, बॉडी को थोड़ी सी मजबूत बनाने के लिए थोड़ा सा मैंने, चलो ठीक है, ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज तो नहीं, बट पुशअप्स लगा लेते हैं। बट ये है कि अगर आप योग और साधना लेवल पर चल रहे हो तो आपको बॉडी हार्ड नहीं, बॉडी सॉफ्ट करने की, बॉडी फ्लेक्सिबल करने की ज़रूरत है। और जिम जाने से और हार्ड वर्कआउट करने से बॉडी मसल हार्डनेस में बदल जाते हैं, जो कि आपकी बॉडी के लिए इतना सही नहीं है। जितनी बॉडी फ्लेक्सिबल, जितनी सॉफ्ट होगी, उतना ही हर चीज़, हर कार्य करने में आपको आसानी रहेगी और उतना ही आपके शरीर के लिए अच्छा है। तो बट अगर आप नॉर्मल पुशअप लगा रहे हो तो वो आपकी स्ट्रेंथ गेन करने में ठीक रहेगा। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है कि आप पुशअप वगैरह लगाने में। ठीक है, पुशअप से थोड़ी बॉडी स्ट्रांग हुई है। और उसके अलावा आपको जंक फूड नहीं खाना है, जो कि पहले भी मैं इग्नोर करता था, लेकिन अब मैंने थोड़ा स्ट्रिक्टली इग्नोर किया था इन 75 डेज़ में। तो जंक फूड के आपको हाथ नहीं लगाना है। और एक टाइम मैं खाना खा रहा था जो कि मैं 6-7 महीने पहले मैंने शुरू कर दिया था, बट इस 75 डेज़ में भी मैंने वो रेगुलर रखा और सुबह सुबह खाना खाता था, शाम को मैं खाना नहीं खाता था। हल्की फुल्की डाइट, शाम को मान लो दूध पी लिया या फिर कोई फल फ्रूट खा लिए या फिर कोई सलाद वगैरह खा लिए, बस। इसके अलावा और कुछ भी नहीं, शाम को कोई खाना वगैरह नहीं था। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आपकी बॉडी को एक डाइट को मतलब डाइजेस्ट करने के अंदर 6 से 7 घंटे लगते हैं। अब आपने सुबह डाइट ले ली और वो शाम तक डाइजेस्ट हुई थी और शाम को आपने फिर डाइट ले ली और फिर वो 6-7 घंटे उसको डाइजेस्ट करने में लगाएगा, तो आपकी नाइट भी पूरी इसी में निकल जाएगी। तो आपके पेट को, आपके शरीर को आराम नहीं मिलता है बिल्कुल भी। मतलब अगर अपन ये सोचते हैं कि अपने लीवर का, अपनी पेट का यही काम है कि बस वो खाना पचाता रहे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पेट को खाली छोड़ोगे और उसको फ्री टाइम दोगे तो अपनी बॉडी को रिकवर करने में, लीवर को रिकवर करने में और भी जो बॉडी पार्ट है उनको रिकवर करने में, उनको बैलेंस करने में, उनको मेंटेन करने में वो अपना टाइम देगा। बट अपन उसको फ्री नहीं छोड़ रहे हैं। जब सुबह खा लिया, फिर 7-8 घंटे उसने वो वर्क में लग गया उसका, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी काम यही है कि खाने को डाइजेस्ट करना, वो उसमें लग गया। फिर शाम को फ्री हुआ ही था कि आपने फिर उसको एक डाइट दे दी, वो भी हैवी डाइट। फिर आपने उसको डाइट दे दी, फिर वो 7-8 घंटे आप सोओगे जब भी वो प्रक्रिया करता रहेगा, तो वो कभी फ्री होगा ही नहीं। और यही कारण है कि अपनी जो बॉडी की इम्यूनिटी वो कमज़ोर होती जाती है, वो उसको रिकवर कर ही नहीं पाती बॉडी, और वो ऐसी चलती रहती है। फिर अपन दवाएँ ले लेके उसको, बॉडी को रिकवर करते हैं। तो ये कारण था। तो ये सब फ़ायदे मुझे हुए हैं 75 हार्ड चैलेंज से। और अब मैं, चैलेंज कंप्लीट हो ही चुका है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि किस चीज़ पर काम किया जाए। मेडिटेशन मैं कर ही रहा हूँ और डाइट मैंने बैलेंस कर ही रखी है। और अब आध्यात्म लेवल पे जानकारी लेने का मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि जितना हो सके उतनी नॉलेज लें, ताकि अपना बोध लेवल बढ़ा सकें और अपनी जानकारी लेवल बढ़ा सकें। तो इस कारण अब मैं सारे ग्रंथ, उपन्यास जितने भी हैं सभी पढ़ने की कोशिश करूँगा, बट स्टेप बाय स्टेप। पहले एक का नंबर लूँगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता जाऊँगा। तो अब मैं गीता से शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि गीता में लगभग लगभग सारे वेद, उपन्यास सभी का मतलब सार है, सारे वेदों का सार है। और जो कि खुद भगवान विष्णु द्वारा बताई गई है, तो इसमें तो कोई संशय वाली बात ही नहीं है कि ये सही होगा या नहीं होगा, क्या नहीं होगा। तो ये तो अपना एक महान ग्रंथ है और इसमें सभी ग्रंथों का सार है। तो मैं सबसे पहले इसी से स्टार्ट करूँगा। और इसके अंदर जो 18 अध्याय और 700 श्लोक है, उनका मैं डेली एक शॉर्ट्स बनाने की कोशिश करूँगा कि वो शॉर्ट्स के रूप में आप लोगों को मिलता रहे और आप लोगों के जीवन में कुछ परिवर्तन आए, तो उससे बहुत अच्छा है। और मैं तो पढ़ूँगा ही और मैं तो परिवर्तन लाने की कोशिश करूँगा ही। बस यही सब बताना था जो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर ये इन सब चीज़ों से आप लोगों को कुछ मदद मिलती है, आपके जीवन में कुछ फ़ायदा होता है, तो मेरे लिए बहुत सुखद बात होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, आगे की जर्नी में। बाय, धन्यवाद।